हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉलिड स्टेट में वाई ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव क्यों करता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, तो देखते हैं क्या रीज़न है। देखो, ये हमारे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल सा है, देखने में लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। ऐसे जो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो सारी लेयर्स में जो कार्बन एटम्स हैं वो देखो, कार्बन एटम्स ने कितने बॉन्ड बनाए, यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाए अपने नेबरिंग एटम के साथ। जैसे एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये, मान लो ये है, ये कार्बन एटम है यहाँ पर, तो एक ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर, एक ये आ गया, एक ये आ गया। मतलब हर एक लेयर्स में कार्बन एटम ने 3 बॉन्ड बनाए हैं अपने नेबरिंग एटम के साथ। ठीक है, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में डायमंड का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, वहाँ पर कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड बनाए थे अपने नेबरिंग एटम के साथ। ऐसा क्यों? ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। क्या है, एक्सेप्शनल केस है। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 2 4। ये इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एटम होता है उसके जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जो डायमंड का स्ट्रक्चर था उसमें कार्बन एटम्स ने 4 बॉन्ड बनाए थे, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं। जबकि यहाँ पे भी वैलेंस सेल में कार्बन एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम कार्बन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हैं कार्बन एटम ने। जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, ठीक है, जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फ्री। 4th इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री मूव कर रहा है। 1 कार्बन एटम से अदर कार्बन एटम मूव कर रहा है 4th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो कार्बन एटम्स हैं उसमें 4th इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री मूव कर रहा है। ठीक है, जो 4th इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसी वजह से क्या कह सकते हैं हम, जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, 4th इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री मूव कर रहा है 1 कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम। ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ग्रेफाइट है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देखो, आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in carbon atom 3 electrons are used in bonding and 4th electron are free to move 1 carbon atom to another carbon atom तो ये इसके पीछे रीज़न है कि जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। देखो, आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ कार्बन एटम, कार्बन एटम में जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4। उसमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में यूज़ हुए हैं, बॉन्ड बनाने में। ठीक है, जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री मूव कर रहा है 1 कार्बन एटम से अनदर कार्बन एटम। ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ग्रेफाइट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और देखो, जो इस स्ट्रक्चर में जो लेयर्स का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है देन कार्बन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर था। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक है। थैंक यू।